भाई रॉ की ओपनिंग ने तो पूरा दिमाग ही हिला दिया। सोचो जरा, ऊसोस पब्लिक के बीच में एंट्री मारे, ब्रॉन्सन रीड और ब्रॉन ब्रेकर ने रॉ को अपनी जागीर बताया और बीच में अचानक एले नाइट। अब सवाल ये रॉ था या सीधा अगले पेपर व्यू का ट्रेलर? और इसी बीच ऐसा धमाका हुआ कि पूरा एरिना हिल गया। सोचो जरा, 10 साल बाद एजे ली रिंग में उतरी, हाथ में इंटर कॉन्टिनेंटल विमेंस टाइटल और सामने बेकी लिंच। अब सवाल ये है, ये कमबैक है या सीधा रेसलिंग वॉर का ऐलान? और भाई मेन इवेंट में तो ऐसा कांड हुआ कि पब्लिक ही हिल गई। सोचो, एले नाइट वर्सेस ब्रॉन्सन रीड का मैच तो नॉर्मल चला, लेकिन आखिर में ऊसोस, ब्रॉन ब्रेकर, चेयर्स, बिट्रायल्स, पूरा सीन ही बदल गया। और आखिर में जे ऊसो ने ऐसा काम कर दिया कि सबको झटका ही लग गया। अब असली सवाल, क्या ऊसो फिर से टूटने वाले हैं? जानेंगे सब कुछ इस वीडियो में, लेकिन उसके लिए वीडियो को लाइक करना पड़ेगा, कुमार पांडे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा और फेसबुक पर फॉलो। सबसे पहले जे ऊसो भीड़ से आता है, जिमी साथ में और पब्लिक पागल हो जाती है। ऊसोस इन द सिटी, लेकिन तभी ब्रॉन ब्रेकर ब्रॉन्सन रीड आदम के ब्रॉन ने साफ बोल दिया, ये रॉ है और रॉ पर हमारा राज चलता है। आप सोचो, ऊसोस की रॉ पर एंट्री का सिर्फ फैमिली प्राइड के लिए थी या रोमन के खिलाफ सीधा इनडायरेक्ट वॉर स्टार्ट हो चुका है? लेकिन रुको, आगे और धमाका है। ब्रॉन्सन रीड ने ऊसोस को ट्राइबल थीफ बोल दिया। भाई पॉल एवन एंगल उठाकर ऊसोस की बेइज्जती उधेड़ दी। जिमी ऊसो ने भी पीछे हटने वाला नहीं था, बोला तुम लोग तो भाई पीछे एंड एनजे सिक्योरिटी हो। अब सवाल खड़ा होता है, क्या रसल पलोजा में यह सिर्फ ऊसोस वर्सेस ब्रॉन ब्रेकर होगा या पीछे रोमन सेथ या कोई और भी दखल देने वाला? और तभी बम फूटता है, एले नाइट पीछे से आकर रीड पर चढ़ बैठा और पूरा क्राउड ये चिल्लाने लग रहा था। फिर क्या, मारा पीटी, सुसाइड, डाइस, पंचेस, सुपर किक। भाई ये तो रॉ का मेन इवेंट ओपनिंग में ही फूट गया। लेकिन असली ट्विस्ट, जिमी और जे ने हल्का सा मिसअंडरस्टैंडिंग दिखी। जिमी कॉर्नर में नेचुरल खेल गया और जे को शक होने लगा। अब ये तो सोचने वाली बात है, क्या ऊसोस आपस में फिर से लड़ने वाले हैं? फिर आती है एजे ली, पब्लिक को एड्रेस किया, बोली मैं हूँ एजे ली, हमारे फेवरेट रेसलर की फेवरेट रेसलर। फिर बताया कैसे 10 साल पहले रिटायर हो गई थी, थेरेपी ली, मेंटल हेल्थ का सफर किया और वापस लौटी हूँ। लेकिन भाई ट्विस्ट सुनो, एजे ली बोली हीलिंग सीधी लाइन नहीं होती है। और जब उसने बेकी को पंक के साथ देखा, मोटर बोट वाला एंगल छोड़ा, वहीं से आग लग गई। भाई अब सोचो, क्या कमबैक सिर्फ नॉस्टैल्जिया या फिर बेकी के खिलाफ पर्सनल वॉर की शुरुआत हो चुकी है? बेकी का म्यूजिक बजा, क्राउड आग हो गया। बेकी ने आते ही बोला, ये टाइटल मेरा है, तू बस इसे पकड़ के खड़ी है। बेकी ने खुद को ग्रेटेस्ट फीमेल रेसलर बताया और एजे को सीधा जर्सी ट्रैश तक कह डाला। एजे ने भी जवाब में मजाक उड़ाया, बोली ये टाइटल मैं भूल गई थी, मैं तो इसे पहनकर सो भी गई थी। और फिर बोली, बेकी तू टफ है, ग्रेटेस्ट है, तू आ रिंग में, खुद इसे लेकर जा। अब सवाल उठता है, क्या यह फ्यूड सिर्फ टाइटल तक सीमित रहेगी या इसमें फैमिली हस्बैंड तक खींचे जाएंगे? बेकी की बात सुन सेथ को स्टेज पर आना पड़ा और सेथ बोला, एजे टाइटल दे दे और हम निकलते हैं। सेथ रिंग में आकर टाइटल लेने ही वाला था, एजे ने दीवार बनाकर रोक दिया और तभी पीछे से सीएम पंक आया। पंक ने सेथ को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन सेथ फिसल कर भाग गया और सेथ ने साफ बोला, अगर मैच चाहिए तो रेसलपैल्यूजा पर होगा। अब जरा सोच, पंक वर्सेस सेथ और एजे वर्सेस बेकी टैग में रेसलपैल्यूजा पर। भाई ये तो ड्रीम फ्यूड लग रहा है ना। अब बारी थी मेन इवेंट की। मैच शुरू होते ही नाइट ने पंचेस बरसाए, रीड कॉर्नर में फंसा, लगा नाइट मोमेंटम पकड़ लेगा। लेकिन भाई रीड का साइज, उसका पावर, उसने नाइट को अनाउंसर डेस्क तक पटका और टेबल क्लियर कर दिया। क्राउड ने सोचा अब तो नाइट का गेम ओवर है। अब सवाल उठता है, नाइट इतना मार खाने के बाद कमबैक करेगा भी या फिर नहीं? नाइट ने रिंग के बाहर से रीड को बैरियर में पटका, टेबल से क्रॉस बॉडी मारा, क्राउड पूरा ये कर रहा था। रिंग में वापसी हुई, नाइट ने एल्बो ड्रॉप कनेक्ट किया और लगा मैच यहीं खत्म। लेकिन रीड ने बीएफटी स्केप किया और डेथ वैली ड्राइवर मार के क्लीन जीत ले गया। अब सोचो, रेसलपैल्यूजा से पहले विजन के पास इतना मोमेंटम होना ऊसोस नाइट के लिए कितना खतरनाक है। मैच के बाद तो असली धमाका हुआ, रीड और ब्रॉन ने मिलकर नाइट को पीटा, तभी जिमी ऊसो आ गया, सुपर किक बरसाई, लेकिन ब्रॉन ने स्पीयर मार के जिमी को भी गिरा दिया। जे ऊसो भी भागता हुआ आया, सुपर किक, पंचेस, पूरा क्राउड ईट चिल्ला रहा था। लेकिन अचानक ट्विस्ट, नाइट ने चेयर से बचाया ऊसोस को, पर जे ने उल्टा उसे ही स्पीयर मार दिया और फिर बोला जिमी को, वी आर गुड नाउ। क्राउड भी कंफ्यूज, जिमी भी कंफ्यूज। अब सवाल यह है, क्या ऊसोस फिर से टूटने वाले हैं या कोई नया गेम प्लान है? तो भाई अगर फ्यूचर स्टोरी लाइन की बात करें तो रेसलपैल्यूजा पर ऊसोस वर्सेस ब्रॉन्सन रीड नाइट का पूरा वॉर सेट है, लेकिन ऊसोस की अपनी आपसी टूट पड़ रही है। नाइट का रोल भी डाउटफुल लग रहा है। ब्रॉन्सन रीड को अब ट्राइबल चीफ बोलकर पुश मिल रहा है, तो कहीं ये रोमन रेंज तक का एंगल तो नहीं ले जाएगा? भाई ये तो साफ है, रेसलपैल्यूजा पर हर हफ्ते स्मैकडाउन में ब्लास्ट ऑन ब्लास्ट देखने को मिलेगा। अब सवाल यह है, असली ईट कौन करेगा, नकली विजन या फिर ऊसोस? तो भाई रेसलपैल्यूजा तक कहानी बहुत तगड़ा मोड़ लेने वाली है, लेकिन उसके लिए कुमार पांडे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज को सब्सक्राइब और फॉलो करना पड़ेगा। बाय बाय।